बीच में आज ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। हमले इतने भयानक थे कि इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव में कई इमारतें ढह गईं और पोर्ट सिटी हाइफा का तो हाल ये था कि कई इजरायली नागरिक मलबे में दबे हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब दोस्तों, आज के ये हमले इसलिए भयानक थे क्योंकि ईरान की इस्लामिक सेना ने जो आज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, यूज़ किया है, वो हाई स्पीड हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी और उसमें 1500 किलो से लेकर 2000 किलो यानी 1.5 टन से लेकर 2 टन के बम थे, बारूद था। और इसीलिए जब इनको दागा गया है, खासकर हाइफा में जो वीडियो आया सामने, इनके दगने के बाद हाइफा में कई जगह धुएं के बड़े बड़े गोले दिखे, गुबार दिखे। उधर इजराइल के एक और इलाके पेटा टिकवा में जब धमाके हुए मिसाइलों से, तो ये इतने ज़ोरदार धमाके थे कि सड़क पर जो कार खड़ी थी, इसके इम्पैक्ट से वो कार हवा में रोल करने लगी। अब दोस्तों, पिछले 24 घंटे या यूँ कहूँ 48 घंटों से जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई पुराना बदला इंतकाम ले रहा हो इजराइल से। रुक रुक के हमले हो रहे हैं लास्ट 48 आवर्स आप कह सकते हैं, 2 दिनों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे तेल अवीव से जो वीडियो आ रहे हैं या हाइफा से जो वीडियो आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से एक तो वीडियो आते हैं, उसमें आप देखेंगे कि शहर में हर जगह आपको एम्बुलेंस दिख रही है, एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस जा रही है। ये फ्रीक्वेंसी है ब्लास्ट की, मिसाइल अटैक की। अब दोस्तों, एक तरफ ट्रम्प साहब की जो डेडलाइन है, जो सीज फायर की, युद्ध विराम की जो डेडलाइन है, वो ख़त्म होने जा रही है। कुछ ही घंटे बचे हैं और उसके बाद हो सकता है सीज फायर हो, युद्ध विराम हो, ये भी हो सकता है कि युद्ध विराम ना हो। इस पर मैंने वीडियो पहले भी बनाया और आगे भी इस पर वीडियो सीज फायर पे बनाऊंगा, क्योंकि डेवलपिंग सिचुएशन है, इवॉल्विंग सिचुएशन है। चाइना और रशिया भी अब चाहते हैं कि किसी तरह से युद्ध विराम हो, लेकिन ईरान की शर्तों पर। उस पर मैं अलग से एक वीडियो अभी आगे और बनाऊंगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ये जो हमले इजराइल पर हो रहे हैं लगातार, उसको लेकर ईरान की इस्लामिक सेना के प्रवक्ता का कहना है कि साहब, इजराइल लगातार ईरान के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो बिजली घर हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं या न्यूक्लियर फैसिलिटी प्लांट्स हैं जहाँ बिजली बनती है, या फिर तेल के कारखाने हैं या डिपो हैं, वहाँ पर जो हमला कर रहा है, हम उसके बदले में ये हमला हाइफा पे कर रहे हैं, तेल अवीव में कर रहे हैं। ये ईरान का कहना है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, सीज फायर से भी बड़ा सवाल है, और सवाल ये है आज, जिसका मैं कोशिश करूंगा एक्सपर्ट के जरिए आपको जवाब मिले। बिग क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि क्या पिछले 20-25 दिनों में ईरान के पास हाई रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल भी उसके पास आ चुकी है? क्या ये खबर सही है? और अगर ये 10,000 किलोमीटर के रेंज की मिसाइल उसके पास आई है, तो क्या निशाना फिर तेहरान से वॉशिंगटन डीसी साधा जाएगा? क्या ऐसा वक्त भी आ सकता है जब ईरान तेहरान में बटन दबाएगा, मिसाइल कई हजार किलोमीटर समंदर पार करते हुए वॉशिंगटन डीसी तक जा सकती है? अगर ऐसा है तो ये और बड़ी खबर है। और यही सवाल मैंने हमारे वॉर हिस्टोरियन, हमारे ईरान के एक्सपर्ट, इस जंग पर जो बहुत बारीक निगाह रख रहे हैं, अमरीश मिश्रा से पूछा कि क्या इस वक्त, यानी पिछले 15-20 दिनों में, क्या ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हासिल कर ली है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जो निशाना साधते हैं? हालांकि हिंदुस्तान के पास भी वो मिसाइल है और दुनिया में बहुत कम देश हैं जिनके पास ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो कुछ हद तक सही भी है। अमरीश भाई, आज मैं चीज देख रहा हूँ कि एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है, हर मुल्क पहल कर रहा है, भारत भी चाहता है, चाइना भी चाहता है, रशिया भी चाहता है कि भाई जंग कहीं रुके किसी तरह से। लेकिन इस शांति वार्ता के बीच में, सीज फायर की बातों के बीच में, आज सबसे ज्यादा हमले इजराइल पे हुए, वो चाहे उनकी पोर्ट सिटी हाइफा हो, चाहे वो जेरूसलम का आउटस्कर्ट्स हो, खासकर जहां पर
सरकारी बिल्डिंगें हैं इजराइल की, या फिर तेल अवीव जो सबसे बड़ा शहर है, ऐसा लग रहा है जैसे हर आधे घंटे पे, एक घंटे पे किसी बिल्डिंग में धमाका, कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर जो है फायर ब्रिगेड दौड़ रही है, मलबे में लोग दबे जा रहे हैं। ये अचानक ईरान को क्या हो गया है? क्या कमर ही तोड़ देगा पूरी इजराइल की? देखिए दीपक जी, आज जो ईरान ने हमले किए उसमें 1500 से 2000 किलोग्राम के वॉरहेड्स थे उन मिसाइल। 1500 से 2000 किलोग्राम, मतलब 1.5 टन से 2 टन के वॉरहेड, यानी जो मिसाइल के आगे जो बम है, बारूद, उसकी बात कर रहे हैं। 2 टन का बारूद, 2 टन का बारूद। और वो जो वो क्लस्टर म्यूनिशंस थे, यानी जो वो एक्सप्लोड करता है तो कई दिशाओं में फैल जाता। तो अब आप सोचिए, अगर 3-4 अलग अलग, थोड़ी दूर, मतलब 3-4 अपार्टमेंट्स हैं या ऑफिसेज हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, जो टेक कंपनीज के ऑफिसेज हैं, तो 3-4 ऑफिस हैं, आपने देखा कई जगह होते, तो वो एक ऑफिस गिर रहा है, उसी समय दूसरा गिर रहा है, उसी समय तीसरा गिर रहा है, तो जो रेस्क्यू टीम्स है वो कंफ्यूज है। इसीलिए मलबों में इजरायली दब जा रहे हैं। ठीक है, नहीं सही कह रहे हैं आप कि क्लस्टर बम फटता है और 4-5 अपार्टमेंट्स में फिर जाके जो है वो धमाके होते हैं। ये बताइए कि क्या रडार सिस्टम जो इजराइल का है, जो आयरन डोम है, जो सुरक्षा कवच है, और नेतन्याहू साहब तो ये कहते थे कि साहब परिंदा पर नहीं मार सकता, और हम लोगों का भी ऐसा परसेप्शन था दुनिया का कि साहब इजराइल में चिड़िया नहीं घुस सकती, तो ये फिर क्या हो रहा है? क्या रडार सिस्टम पूरी तरह फेल है? और बीच में जो एक नए रडार सिस्टम की बात हो रही थी, उसको किसी तरह से रिवाइव करने की बात हो रही थी, रिस्टोर करने की बात हो रही थी, तो इन 10-15 दिनों में क्या इजराइल को साजो सामान नहीं मिला अमेरिका से? कुछ नहीं मिला इजराइल को, यही तो बात है भाई। अमेरिका अपनी देखे कि इजराइल को देखे, ये भी तो सवाल है। अमेरिका की जो थार्ड मिसाइल्स हैं, जो थार्ड उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो ध्वस्त हो गया। वो ना दुबई को बचा पा रहा है, ना कुवैत को बचा पा रहा है, ना कतर को बचा पा रहा है, ना बहरीन को बचा पा रहा है। तो अब इजराइल कैसे बचेगा? इजराइल को वो जो स्टॉक इजराइल का खत्म हो गया है, आयरन डोम का, एरो मिसाइल्स का, डेविड स्लिंग का, जो उनकी चीफ, जो मेन उनकी एयर डिफेंस, उनकी मिसाइल्स खत्म हो गई हैं। अब नई करती है दुश्मन की मिसाइल को, वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स की शॉर्टेज है, और वो शॉर्टेज का सामना सिर्फ इजराइल नहीं कर रहा है, शॉर्टेज का सामना अमेरिका को भी करना पड़ रहा है। अमरीश भाई, ये जो तेल अवीव पे स्ट्राइक हो रही है, हाइफा पे स्ट्राइक हो रही है, हाइफा में क्या रिफाइनरी काम कर रही है? ऐसा कहा जा रहा है कि अस्पताल में, उसके बाद अलावा पुलिस रिस्पांस की हालत, ये सब क्या का उनका सेंटर था। मेरी खबर है कि 60 से 70% जो इजराइल की एनर्जी सप्लाई है, जिसमें गैस भी है, पेट्रोल करना पड़ रहा है, मतलब पड़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे, लेकिन इलेक्ट्रिक इजराइल जो इस वक्त वो एरिया में गिर जाए, इजराइल वहां नहीं लगा पा रहा है।